Welcome to Phoenix Trading. So I have got queries that kindly explain the gold, silver, and dollar index also to get the 360-degree view about the overall global market. Uh, तो yes, it's a valuable data points कि गोल्ड सिल्वर कहाँ जा रहा है एंड डॉलर इंडेक्स भी क्या कर रहा है. सो आई थॉट कि एक छोटा सा एक उसका भी एक वीडियो बनाया जाए ताकि सब देख पाए उसे. सो दोज हु वांट टू इन्वेस्ट इन गोल्ड उनके लिए बहुत ही सिंपल एंड सरल इजी स्ट्रैटेजी है. सो दिस ग्रीन लाइन इज about 21 week moving average. So whenever you get gold price around this moving average, just start to accumulate it. जब मैं ये पहले से स्टार्ट करता हूँ अराउंड 2017 से. वेन एवर गोल्ड प्राइस एक स्टक हो गई थी, वो 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही ट्रेड कर रही थी, वहां पे एक एक्यूमुलेशन था और उसका बड़ा ब्रेकआउट आया एंड गोल्ड वन वे चला. उसके बाद ऑलमोस्ट 70% गोल्ड का 1 1.5 साल में चलना ये बहुत ही रेयर इंसिडेंट होता है. उसके पहले उसका जो कंटेक्स्ट था वो काफी एक्यूमुलेटिव था. 2 साल एक ही रेंज में गोल्ड था, राइट. 24,000 20,000 के रेंज में एक गोल्ड ट्रेड कर रहा था. उसके बाद में अगेन इतनी बड़ी मूव होने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के लिए अगेन 2 साल गए. 20 से लेके उसका जो हाई था, आई विल मार्क दिस अगेन, ये जो हाई बना था ये हाई ब्रेक हुआ अराउंड जनवरी 23 में, राइट. जुलाई 20 में जो हाई बना था वो ब्रेक हुआ 23 में. सो इट टुक्स ऑलमोस्ट 2.5 years टू गेट टू दैट प्राइस अगेन. यहाँ पे फिर से एक्यूमुलेशन हुआ और कहाँ हुआ वो एक्यूमुलेशन? इट्स अराउंड 21 वीक मूविंग एवरेज. तो ये बहुत ही सिंपल है. जिसको कोई स्टॉक मार्केट का ज़्यादा नॉलेज नहीं है वो खाली 21 वीक मूविंग एवरेज के आसपास अगर इंडेक्स भी बाय करता है या गोल्ड बाय करता है, वॉट एवर इंस्ट्रूमेंट ही इज इनटू इंटरेस्टेड इनटू, इन ट्रेंड देख के अगर वो बाय करता है तो इट मतलब अच्छी अपॉर्चुनिटी उसको मिलती है, एवरेज अच्छा होता है. यहाँ पे भी देखा जाए तो आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट आया था 21 डे मूविंग एवरेज के आसपास. ये 23 में अक्टूबर में हुआ था. उसके बाद अगेन एक बड़ी रैली हमें देखने मिली. और ये अभी लेटेस्ट जो सडन फॉल आया था गोल्ड में, इट जस्ट नथिंग बट कि एक करेक्शन आया था. इतनी एक सिंपल बड़ी रैली हुई थी, उसका एक करेक्शन आया अगेन. यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी आपको मिली कि 21 डे मूविंग एवरेज में प्राइस आई थी और ऊपर चला गया. नाउ ये था स्ट्रैटेजी. अब आगे का टारगेट क्या है? आगे का टारगेट, फर्स्ट टारगेट तो सिंपल, ये जो एक बॉक्स बना है, बॉक्स का रेंज जो बना है, राइट. ये जो रेंज ऊपर तक जाएगा, मतलब जिसकी जितनी इतनी रेंज होगी इस गोल्ड चार्ट की, मैं यहाँ पे रख देता हूँ. ओके. सो अराउंड 8% फिलहाल मुझे लग रहा है 80,000 गोल्ड जाने के चांसेस है अभी आने वाले कुछ टाइम पे. अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन होता है यहाँ पे, अगर ब्रेकआउट दे देता है वीकली बेसिस पे, 1 2 वीक अगर क्लोजिंग ऊपर मिल जाती है, अभी तक मिली नहीं है हाई. एग्जैक्ट हाई अगर कैलकुलेट करता हूँ तो इस हाई के ऊपर अब तक क्लोजिंग हुई नहीं है. हाई वॉज 74,700 और अभी प्राइस है 74,000. सो मोर 70,000 क्रॉस करना अभी भी बाकी है. अगर इसके ऊपर आपको अगर क्लोजिंग मिलती है तो इट वी कैन कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट. तो ये रेंज थोड़ी सी अब बढ़ जाएगी. ओके, यहाँ से मैं रख देता हूँ इस रेंज के ऊपर. तो 81,600 के आसपास आपको इसका टारगेट मिलेगा आने वाले कुछ टाइम में, विच इज अ 9% रिटर्न. अगर इसको 1 साल भी लगते हैं तो गोल्ड जैसे इंस्ट्रूमेंट के लिए जो स्लो मूविंग है उसके ऊपर 9% मिलना 1 ईयर में, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी. यहाँ पे भी 24 से लेके अब तक September 24, मतलब अप्रैल से लेके सितंबर में 6 7 महीने में आपको एक रेंज अमाउंट दिखने मिला है. सो जो अप्रैल में लेके बैठा था उसको रिटर्न आने तक और शायद 6 7 महीने वेट करना पड़े, तो उसका जो एवरेज होगा, एवरेज रिटर्न होगा वो 9 to 10% होगा विद इन अ ईयर. जो वैसे ही रिटर्न है अगर देखा जाऊंगा तो जो गोल्ड के एवरेज रिटर्न है वो अराउंड 12 CAGR पे मिल रहा है, राइट. और लास्ट 10 साल के हम रिटर्न देख लेते हैं. 24 चल रहा है तो 2014 से हम लोग कैलकुलेट करते हैं कितने रिटर्न मिले हैं, राइट. 15 तक का डेटा मुझे मिल रहा है. सो अभी तक जो रिटर्न मिले हैं गोल्ड में, सॉरी, वो मिले हैं 173%, राइट. 173% रिटर्न मिले हैं विच इज लाइक अराउंड 15 16% का CAGR अपने को मिल रहा है, एवरेज रिटर्न पर ईयर.
राइट। सो ठीक है, ये था गोल्ड का। लेट्स गो टू सिल्वर। सिल्वर ने भी एक अच्छा टेक्निकल चार्ट बनाया, सेम लॉजिक, जब 21 के आसपास सिल्वर मिल रहा है हमें, हमें एक्यूमुलेट करना चाहिए जो सिल्वर और गोल्ड में ट्रेड करने में इंटरेस्टेड है। तो यहाँ पे जो एक ब्रेकआउट आया था, राइट, यहाँ पे एक जो ब्रेकआउट आया था, उसका एक रीटेस्टिंग यहाँ पे हुआ है। करेक्ट, ये ब्रेकआउट यहाँ पे मिला था हमें, उसका एक रीटेस्टिंग अब फिर से हुआ है, और सिल्वर प्राइस ऊपर जाना चालू हुआ है। तो इसका भी टेक्निकल टारगेट सेम, इतनी ये जो रेंज बनी थी, ये रेंज में यहाँ पे रख देता हूँ, राइट। तो अराउंड 1 लाख सिल्वर जाने के चांसेस है यहाँ से, मोर 10,000 एप्रिसिएशन यहाँ से दिख सकता है, विच इज अराउंड 14-15% रिटर्न अभी भी यहाँ से मिल सकता है, विच इज़ अ गुड थिंग। सो सिल्वर और गोल्ड दोनों भी अच्छे पोजीशन पे है अभी, एंड whenever you get to chance whenever you get chance to price are near or about 21 वीक मूविंग एवरेज, सो आप वहाँ पे ऐड करते जाइएगा, बिकॉज इट इज़ नॉट फॉर स्विंग ट्रेड, बेसिकली आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देखते हो गोल्ड और सिल्वर को। सो वेन एवर यू गेट करेक्शन, 2-4 वीक अगर गोल्ड सिल्वर दोनों गिरते हैं, दैट टाइम ऑल्सो यू कैन बाय। यहाँ पे अगर हम देख सकते हैं कि 3-4 वीक के फॉल के बाद यहाँ पे एक्यूमुलेट किया, यहाँ पे एक्यूमुलेट किया। तो इट्स ऑल अबाउट एक्यूमुलेशन, और 20 साल के बाद आप देखोगे कि आपके अच्छे रिटर्न बनेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स लोअर हाई लोअर लो स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे आ रहा है, और लो तीनों भी सेम पोजीशन पे है। यहाँ से अगर टूटता है डॉलर इंडेक्स, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर आवर बैंकिंग, अपना रुपीज एप्रिशिएट हो जाएगा, और इन्फ्लेशन भी थोड़ा कम हो जाएगा, तो कंजम्पशन भी बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल इंडियन मार्केट के लिए अच्छा है अगर डॉलर और वीक हो जाता है तो। एट द सेम टाइम एक्सपोर्ट रिलेटेड बिजनेस, जो आईटी रिलेटेड बिजनेस है, वो थोड़े सफर होंगे। सो अब एक क्रूशियल पॉइंट पे खड़ा है, अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो आईटी और एक्सपोर्ट बिजनेस सफर करेंगे और बैंकिंग के लिए अच्छा होगा। बट यहाँ से अगर वो रिकवरी ले लेता है, यहाँ से फिर से ऊपर जाना चालू करता है, तो रिवर्स वाइस वर्सा होगा, बैंकिंग स्टॉक फिर से एक जोन में आ जाएंगे, प्रेशर में आ जाएंगे, एंड आईटी एंड जो एक्सपोर्टिंग बिजनेस है, उनको फायदा होगा इस चीज़ का। सो यस, दैट्स इट, ये छोटा सा वीडियो था। अगर आपकी कुछ ऐसे ही क्वेरी आती है, आपको कुछ और कुछ नॉलेज चाहिए होगा, तो डेफिनेटली यू कैन मैसेज मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस वीक अहेड।